तो देखिए इस समय भगवान माता शबरी से मिल करके और ऋषिमुख पर्वत की ओर चल रहे हैं। हरि आगे चले रघुवीर दुलारी, ऋषिमुख ऋषिमुख पर्वत नियर आई। इस समय भगवान अपने भाई अनुज के साथ में प्यारे सज्जनों चल रहे हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर। भगवान जब आगे पहुंचते हैं और आगे क्या देखते हैं ठाकुर जी महाराज, बड़ा विशाल पर्वत है ऋषिमुख पर्वत, लेकिन भगवान रेंगते हुए चले जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखे कि आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषिमुख पर्वत नियर आई, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आयावत देखी अतुल बल शिवा। क्या देखा सुग्रीव जी ने? सुग्रीव जी ने देखा कि एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण, और तरकस भगवान के पिठा पर लगा हुआ है, और भगवान चले जा रहे हैं। तो सुग्रीव जी ने देखा ये रूप देख करके कि ये तो वीर हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इधर पर्वत की ओर क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाई बाली ने हमें मारने के लिए इन्हें भेजा है। क्योंकि सुग्रीव जी का जो बड़ा भाई बाली था उसने घर से निकाल दिया था सुग्रीव को, जिसके कारण सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं, छिप करके वहीं रहते हैं, कंदराओं में छिप करके बाली के डर के मारे। लेकिन आज भगवान को देख करके सुग्रीव को यह महसूस हुआ कि कहीं मेरा भाई बाली ने इन्हें तो भेजा नहीं है, मुझे मारने के लिए कोई साजिश तो नहीं रचा है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को बुलाया कि हे हनुमान, तुम तो चतुर हो, इसलिए तुम जाओ और जा करके चतुराई से पता लगाओ ये कौन है। दो वीर पुरुष जो है ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं, कहीं ये मेरा वध करने तो नहीं आ रहे हैं। अगर ये मेरा वध करने आ रहे
रहे हैं तो तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना। अगर ये हमारे बालिक भाई के भेजे हुए दूत हैं तो इनका तुम परिचय लेकर के अब मुझे इशारा कर देना, जिसमें मैं ऋषमुख पर्वत छोड़ करके भाग जाऊँ। हनुमान जी ने कहा कि हे महाराज सुग्रीव, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी जाकर के पता लगाता हूँ ये कौन है। फिर हनुमान जी महाराज वहाँ से चलते हैं तो ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, विप्र रूप, प्रभु विप्र का रूप धारण करके, और उसी समय हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के पास पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचे भगवान राम जी ने देखा, विप्र रूप समझ करके प्रभु ने स्वयं प्रणाम किया, क्योंकि विप्र समझ करके भगवान राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज अपने रूप में नहीं हैं, इस समय ब्राह्मण के रूप में हैं। ब्राह्मण भगवान ने समझ करके कि ये ब्राह्मण देवता हैं, उनको समझ करके प्रभु ने प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं, ये भूमि बड़ी कठिन है, बड़े बड़े चट्टान हैं और आपके पैर जो हैं बड़े कोमल हैं, आप मुझे इस पत्थर पर आप नहीं रेंग पाएंगे, इसलिए कृपा करके बताएं कि आप यहाँ क्यों जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे विप्रवर, क्या बताऊं, मैं इस समय सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, आप सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, आखिर में क्यों। उन्होंने कहा, मैं सुग्रीव से इसलिए मिलना चाहता हूँ कि सुग्रीव जी, माता शिवरी ने हमें बताया है सुग्रीव का पता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अपनी परिचय आप बताइए, आप कौन हैं। भगवान ने कहा, मैं अयोध्यापुरी महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, और ये जो हमारे साथ में हैं हमारे छोटे भाई अनुज लक्ष्मण कुमार हैं। हम माता पिता के आज्ञा के अनुसार विप्रवर वन में आए हैं, 14 वर्ष हमें वन में बिताना पड़ेगा। साथ में हमारी धर्मपत्नी भी आई थी, पता नहीं कौन दुष्ट चोर उसका हरण कर लिया है। हम पंचवटी में कुछ दिन तक निवास किए और वहीं से मेरे पत्नी का हरण हो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए माता शिवरी के पास मैं आया था। माता शिवरी ने कहा कि हे स्वामी, आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, जब आप सुग्रीव से मित्रता करेंगे भगवान, तो सुग्रीव सीता की खोज अवश्य कराएंगे। वो भी पीड़ित हैं अपने भाई बाली के दुख से, इसलिए हे विप्रवर, मैं सुग्रीव के पास तक जाना चाहता हूँ। जब इतना हनुमान जी सुनते हैं तो हनुमंत लाल जी महाराज उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हे प्रभु, भगवान ने तुरंत पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हैं विप्र, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, फिर मेरे पैर में क्यों पड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, ये ब्राह्मण रूप का धोखा है, मैंने आपसे धोखा किया स्वामी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो हनुमान हूँ, आपका दास हूँ। असली रूप में हनुमान जी आ जाते हैं, भगवान के चरणों में बार बार गिर जाते हैं, भगवान उठा लेते हैं। हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे भगवान, मैं तो स्वभाववश भूल गया, क्योंकि मैं बंदर हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हे परमात्मा, हे स्वामी, आपको तो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं परमात्मा, लेकिन फिर भी आपने इस दास को कैसे भूल गए। हनुमान जी महाराज बार बार रोने लगते हैं। प्रभु ने उन्हें समझाने लगे कि हे हनुमंत लाल, तुम किसी प्रकार का अपने मन में दुख मत लाओ, तुम तो हमारे प्रिय भाई लक्ष्मण से भी ज़्यादा हमें प्रिय हो। इस प्रकार से कह करके हनुमंत लाल जी महाराज भगवान को तुरंत